जॉब्स इनसाइडर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग यहाँ पर यह वीडियो पब्लिश कर रहे हैं हम। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम निरस्त होगी, क्या कट ऑफ के कम होने की संभावना है, और जो 1 लाख भर्ती करने का वादा हमारे मामा जी ने, हमारी सरकार ने किया है, वो क्या पूरा होने वाला है, क्योंकि अब इलेक्शन में भी बहुत कम समय बचा है। दोस्तों, यहाँ पर जो जांच कमेटी गठित की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े के रिगार्डिंग, उससे संबंधित भी एक अपडेट आया है, जिसके रिगार्डिंग हम पूरी बातें यहाँ पर समझेंगे वीडियो में। साथ ही यह देखेंगे कि किस तरह से आगे घटनाक्रम होने वाला है, किस तरह से संभावनाएं बनती है यहाँ पर, और कब आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, क्या फिर से एग्ज़ाम होगी, सभी बातों को समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे की बातें। दोस्तों, यहाँ पर एक ट्वीट का फ़ोटो मैंने लगा रखा है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ट्वीट किया गया था। उसके बाद से रिव्यू कमेटी बनी और यहाँ पर एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को टेम्परेरी रोक दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर कोई हलचल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं, कहीं से भी कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर समूह 2 उप समूह 4 पटवारी भर्ती परीक्षा के जो परिणाम है, उनके एक सेंटर का परिणाम संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इसके परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति अभी रोक रहा हूँ। सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात यह देखने को मिल रही है कि इन्होंने सिर्फ एक सेंटर को हाईलाइटेड करके बात बोली है, सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा। समझेंगे इस लाइन का मतलब क्या है, यह बात इन्होंने ट्वीट में क्यों कही है, क्या हो सकती है संभावना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं हम, किस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है। दिसंबर 2022 की बात है। पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए 2017 के बाद 5 साल बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होता है और एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं यहाँ पर 5 जनवरी से, और 23 जनवरी यहाँ पर लास्ट डेट रहती है। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं यहाँ पर 15 मार्च से। लगभग 45 दिन तक एग्ज़ाम चलते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा के। 2 शिफ्ट में यहाँ पर लगातार एग्ज़ाम होते हैं और लगभग 12,80,000 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया इस एग्ज़ाम के लिए। उसका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी होने की बारी आती है दोस्तों, और आंसर की के बाद आपका रिज़ल्ट जारी होता है यहाँ पर 30 जून को। 30 जून को रिज़ल्ट जारी होने के कुछ समय पश्चात यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम सेंटर से कई लोगों के क्वालिफाई होने की खबरें आती हैं और यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की जाती है व्यापम से, और मेरिट लिस्ट आने के बाद में देखने को मिलता है कि एक ही NRI कॉलेज से सभी लोग यहाँ पर मैक्सिमम टॉप 10 में क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ा व्यापक आंदोलन होता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश सरकार रिज़ल्ट पर तत्काल रोक लगा देती है। उसके बाद यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जिसके द्वारा यहाँ पर हाल ही में एक नोटिस इशू किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कमेटी का जो ऑफिस है वो है RRAMNU वाल्मी परिसर, कालियासेठ डैम के पास, मध्य प्रदेश, भोपाल। यानी कि इस कमेटी का ना तो मध्य प्रदेश सरकार का जो वल्लभ भवन है या सतपुड़ा भवन है उससे कोई लेना देना है, और ना ही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के ऑफिस से कोई लेना देना है। ये स्वतंत्र कमेटी एक बनाई गई है 3 लोगों की। यह कमेटी पूरी तरीके से जाँच कर रही है। उसी ने यहाँ पर एक नोटिस इशू किया है। दोस्तों, कमेटी ने यहाँ पर नोटिस दिया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में शिकायतकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों के शिकायतकर्ता अपने साक्ष्य देने निम्नानुसार तिथियों पर प्रातः 10:30 से 1:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित हो। मतलब इन जिलों के जो भी अभ्यर्थी हैं वो कमेटी को इस टाइम पर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि बाकी ज़िलों के बारे में नहीं बताया, हो सकता है आगे नोटिस देकर दूसरे ज़िलों के लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों कि सिर्फ 4 ज़िलों के लोगों से ही उनकी बात जानी जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास क्या साक्ष्य है कि आपको लगता है फर्जीवाड़ा हुआ है, आप हमें साक्ष्य दीजिए। हालांकि यह बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो कमेटी का काम है कि वो जाँच करे किस तरह से यहाँ पर चीज़ें गलत तरीके से हुई है। अब भोपाल के शिकायतकर्ता के लिए यहाँ पर 16 अगस्त यानी कल की डेट दी हुई है, और रायसेन, सीहोर और विदिशा के शिकायतकर्ताओं के लिए 17 अगस्त यानी परसों की डेट यहाँ पर दी हुई है। शिकायतकर्ता समस्त दस्तावेज व ID प्रूफ अपने साथ लाए, आदेशानुसार कमेटी। ठीक है दोस्तों, यह नोटिस हमने देखा अध्यक्ष जांच आयोग के हस्तक्षेप यहाँ पर
जारी किया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर संभावना आगे बन सकती है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम वगैरह आगे हो पाएगी या ज्वाइनिंग होगी, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर जांच कमेटी मध्य प्रदेश सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद क्या होगा, एग्ज़ाम में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है या तो फिर अंतिम रूप से निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा, वो भी प्रशासन के स्तर पर। इसमें कर्मचारी चयन मंडल को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद अगर एग्ज़ाम में धांधली पाए जाने की संभावना दिखी यहाँ पर और ऐसा कमेटी रिकमेंड करेगी कि हाँ एग्ज़ाम में धांधली हुई है, तो जो ECA होता है यानी कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, जिसे एग्ज़ाम वेंडर बोलते हैं, उसको मध्य प्रदेश में बैन किया जा सकता है हमेशा के लिए। NSCIT नाम की एक कंपनी है, यहाँ पर पिछले कुछ साल में इन्होंने मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम्स करवाए, कुछ फर्जीवाड़े किए, जिसके बाद इनको टर्मिनेट कर दिया गया था। इस तरह से इस कंपनी के साथ में भी ऐसा किया जा सकता है। खैर ये हमारे काम की कोई बात नहीं है। इसमें आगे देखते हैं, एक सेंटर विशेष पर अगर गड़बड़ी की रिपोर्ट अगर जांच कमेटी सौंपेगी तो संभव है कि उस सेंटर की सभी शिफ्टों की एग्ज़ाम कैंसिल करके फिर से उन सभी कैंडिडेट की एग्ज़ाम करवाई जाए। अगर NRI कॉलेज को ही फर्जी कैंडिडेट के लिए मान लिया जाए, यहाँ पर आयोग द्वारा जो जांच कमेटी बनी है उसने सिर्फ एक ही कॉलेज में गड़बड़ी की अगर बात को स्वीकार की, तो पूरे 45 दिन में यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट के एग्ज़ाम हुए हैं उस एक कॉलेज में, उन सब की एग्ज़ाम को कैंसिल करके हो सकता है, संभावना बनेगी कि यहाँ पर फिर से उनकी एग्ज़ाम करवाई जाए। एक ही दिन में करवा सकती है पूरे मध्य प्रदेश में सरकार, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आगे किस तरह से चीज़ें होगी हम देखेंगे। अगर व्यापक स्तर पर गड़बड़ी होने की बात अगर कमेटी बोलती है तो पूरी एग्ज़ाम भी निरस्त की जा सकती है, यानी कि पूरी एग्ज़ाम आपकी कैंसिल हो सकती है अगर बड़े लेवल पर गड़बड़ी की यहाँ पर बात बोली जाती है कमेटी द्वारा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। हाल ही में उदाहरण देखते हैं हम, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 10,000 से अधिक पदों के लिए, जिसमें अभी जो मैंने कंपनी का नाम बताया था NSCIT, इसने एग्ज़ाम ली थी वहाँ पर और गड़बड़ी हुई थी। यहाँ पर लोगों ने बाहर से पेपर सोल्व करे थे, जिसके साक्ष्य भी लोगों ने दिए, काफ़ी आंदोलन भी हुए, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही एग्ज़ाम निरस्त हुई, जबकि पुख्ता सबूत यहाँ पर लोगों ने भर भर के दिए थे। तो दोस्तों इतने बड़े लेवल की एग्ज़ाम जो होती है प्रदेश में, वो सरकार की प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है, इसलिए यहाँ पर सरकार भी एक्शन लेने से थोड़ा हिचकिचाती है एकदम से, क्योंकि अगर इतनी बड़ी एग्ज़ाम पर अगर कोई निर्णय सरकार लेगी तो सीधी सी बात है सरकार पर भी बात आती है, उनको जनता को जवाब देना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि यह वर्ष चुनावी है, इसमें आरोप प्रत्यारोप के काम चल ही रहे हैं, तो यह एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा अपोजिशन के लिए, इसलिए यह भी थोड़ा दिक्कत वाली बात है। और यहाँ तक की संभावना तो यही है कि एग्ज़ाम निरस्त नहीं होगी, उसमें कुछ चेंजेस करके रिज़ल्ट आपको दे दिया जाएगा। और इससे ये बात तो तय है कि नियुक्ति की प्रक्रिया अभी निश्चित रूप से लंबी खींच सकती है, अभी आपकी कोई ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होने वाली है डेफिनेटली। अगर कैंडिडेट सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया और लंबी खींच सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर एग्ज़ाम कैंसिल की जाती है तो वह कैंडिडेट नाराज़ होंगे जो सिलेक्ट हो चुके हैं, और एग्ज़ाम कैंसिल नहीं की जाती है, कुछ भी सुधार नहीं किया जाता है, तो वे कैंडिडेट नाराज़ होंगे जिनको धांधली के बारे में शंका है। तो कुल मिला के बात यह है कि निर्णय कोई सा भी हो, कैंडिडेट हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इस चीज़ों को, जो कि मध्य प्रदेश में होता आ रहा है। MPPSC के एग्ज़ाम्स खींचते आ रही है यहाँ पर 5-5 साल से। अगर ऐसा हुआ तो भी आपकी एग्ज़ाम डेफिनेटली आगे बढ़ना है, ज्वाइनिंग की डेट आगे बढ़ना है, आपकी एग्ज़ाम लंबी खींचना है। अब ये तो हमने चीज़ें देखी किस तरह का सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि अगर कुछ चेंजेस हुआ तो कट ऑफ पर और आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर एक सेंटर के कैंडिडेट का भी एग्ज़ाम फिर से होता है तो फिर से नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रोसेस होगी और पुनः रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। ऐसे में संभव है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि 180 प्लस नंबर ला रहे हैं यहाँ पर जो टॉप 10 में कैंडिडेट आए हैं। ऐसे ही अगर और भी 120 से ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर बताया गया है NRI कॉलेज से सिलेक्ट हुए हैं, अगर उनको हटा के वापस से फिर एग्ज़ाम कराई जाए और फिर से नॉर्मलाइजेशन होगा तो डेफिनेटली 1-2 नंबर तो कट ऑफ कम होगा ही होगा। यानी कि जो हमारे भाई बहन 1-2 नंबर से रुके हुए हैं या पॉइंट में रुके हुए हैं, उनके लिए हो सकता है संभावना बने फिर से सिलेक्शन होने की, तो इसलिए आप होप बनाए रख सकते हैं यहाँ पर। वहीं अगर पूरा एग्ज़ाम फिर से होने पर बड़े लेवल पर कट ऑफ में कमी हो सकती है, क्योंकि
सिलेबस बहुत वास्ट था दोस्तों, बहुत बड़ा सिलेबस था और इस सिलेबस में इतना कट ऑफ जाना कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, इतनी पोस्ट होने के बावजूद भी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 200 नंबर का सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है, उसमें भी 150 नंबर जाता है कट ऑफ और पोस्ट होती है 300 से 400 के बीच में। यहाँ पर 9000 पोस्ट होने के बाद भी कट ऑफ 150 पार कर गया। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ यहाँ पर की गई है। तो अगर आगे जाकर एग्ज़ाम निरस्त होता है और फिर से एग्ज़ाम्स होती है तो हो सकता है कट ऑफ में थोड़ी सी कमी आपने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि विद्यार्थी बड़े लेवल पर गड़बड़ी की संभावना व्यक्त यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं अगर ज्वाइनिंग डेट की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें अभी समय लग सकता है, क्योंकि अभी कमेटी का निर्णय आएगा, उसके बाद गवर्नमेंट रिव्यू करेगी, फिर कर्मचारी चयन मंडल से उस पर एक्शन के लिए भेजा जाएगा, वहाँ से रिव्यू मांगा जाएगा, उसके बाद सरकार कोई भी निर्णय लेगी। तो स्टूडेंट में आक्रोश का माहौल भी बन सकता है, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है आपका चुनावी माहौल है, इसलिए हो सकता है ज्वाइनिंग नई सरकार आने तक होल्ड कर दी जाए, क्योंकि कोई सा भी निर्णय लेना अभी सरकार के लिए चुनौती भरा हो सकता है। फिर से आंदोलन भड़क सकता है और 2-3 महीने बचे हैं आचार संहिता लगने में, इसलिए हो सकता है जो 2018 शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुआ था, इस तरह से इस बार भी हो सकता है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस को यहाँ पर होल्ड करके रखा जाए, चुनाव होने के बाद नई सरकार आने के बाद में यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाए। तो दोस्तों अभी अगर इस वीडियो के निष्कर्ष तक पहुँचे तो 3-4 महीनों तक किसी भी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं 1 लाख भर्तियों की बात करें तो दोस्तों ये तो आपके सामने है कि किस तरह से भर्तियाँ चल रही हैं। यहाँ पर मात्र 7000 पद यहाँ पर कांस्टेबल के निकाले गए हैं, टीचरों में भी काफ़ी कम पद निकाले गए हैं। तो 1 लाख भर्ती पूरी होती हुई तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पर बीच में चल रही थी वो भी उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। MPPSC के रिज़ल्ट भी यहाँ पर कंटिन्यू आ रहे हैं, लेकिन वो भी एक अलग फॉर्मूले से आ रहे हैं। अगर उनको चैलेंज किया जाए तो सभी रिज़ल्ट चैलेंजिंग मोड में ही यहाँ पर आ रहे हैं। और बात की जाए दोस्तों आगामी भर्ती परीक्षा की, तो महिला पर्यवेक्षक और सब इंस्पेक्टर ये दोनों बड़ी परीक्षाएँ हो सकती हैं, दोनों एग्ज़ाम आ सकती हैं। और सब इंस्पेक्टर परीक्षा का तो 2017 के बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो इसका बेसब्री से इंतजार है। मध्य प्रदेश के युवाओं को 500 से अधिक पदों पर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम्स की टाइम टू टाइम जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, साथ ही हमारा सपोर्ट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम आप तक पहुँचा पाए। हम 100% रिसर्च बेस्ड चीज़ें आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका ना समय व्यर्थ हो, ना ही आपका माइंड डाइवर्ट हो। आप अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही और भी अपडेट इमीडिएट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।